नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं, उन्होंने अपने एक समस्या मुझे लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, वो गंभीरतापूर्वक अपनी पढ़ाई को नहीं ले रहा, इसलिए पूरा परिवार अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान है। कोई समाधान बताइए। आपने अपने बच्चे की जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार, या फिर मैं इस वीडियो को अपने बहुत सारे मित्रों के लिए संयुक्त रूप से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों की कई तरह की समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। कुछ लोग बच्चों का अनुशासित ना रहना, बच्चों द्वारा अपने माँ बाप की जो बातें हैं उनको ना मानना, इसको लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अनावश्यक बिना किसी कारण से इधर उधर भटकते रहते हैं। उनको कोई काम बताया जाए तो उसमें रुचि नहीं लेते, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई में भी वो पूरी गंभीरता नहीं दिखाते। यदि आपके घर परिवार का कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में गंभीरतापूर्वक रुचि नहीं लेता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको गंभीरता से नहीं लेता, तो ऐसे में ऐसे बच्चे को सबसे पहले 5 से 7 रत्ती के मध्य का एक अच्छा दोष रहित ऊपर लेकर शुक्रवार के दिन उसकी उंगली में धारण करा देना चाहिए। उपल को चांदी में भी धारण करा सकते हैं। इस उपल को धारण करने से उसकी आवारागर्दी, इधर उधर जो भटकने की क्रम है, काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। वो हर कार्य में रुचि लेने लगता है। यदि वो शैक्षिक कार्य में है, शिक्षा के कार्य में है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो इस उपाय के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगता है। इसके साथ में ऐसे व्यक्ति के हाथ से हरे रंग की चीज़ें आप दान करा सकते हैं। हरे रंग के रूप में हरा नारियल हो सकता है। हरा नारियल लेकर उसको किसी मंदिर में दान करवा सकते हैं। ये क्रम कम से कम आप 43 दिन तक बना के रख सकते हैं। दूसरा, हरी जो साबुत मूंग की दाल होती है उसको भी 43 दिन तक ऐसे बच्चे के हाथ से किसी मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब को दान करा सकते हैं। इस उपाय के माध्यम से उसकी जो आवारागर्दी की प्रवृत्ति है काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। वो धीर गंभीर हो जाता है और हर कार्य में, जीवन की प्रत्येक गतिविधि में गंभीरतापूर्वक रुचि लेने लगता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उनको स्मरण नहीं रहता, उनकी याददाश्त उसको ज़्यादा समय तक बनाए नहीं रख पाती। जब वो पढ़े लिखे को किसी काम को सहजता से भूल जाते हैं, भूलने की आदत रहती है, तो ऐसे में ऐसे बच्चों को आप 5.5 रत्ती के आसपास का दोष रहित पन्ना धारण करा सकते हैं। जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में गहरी रुचि नहीं लेते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ज़्यादा उसमें व्यर्थ करते हैं, और आजकल ये प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे पढ़ते लिखते कम हैं, क्योंकि जब से स्टडी का जो ऑनलाइन प्रचलन शुरू हुआ है, मोबाइल पर या या लैपटॉप आदि पर पढ़ने की जो प्रवृत्ति शुरू हुई है, इसको लेकर तो बहुत सारे परिवार परेशान हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चा लेक्चर ले रहा है, पढ़ाई रहा है, या कोई वीडियो देख रहा है या गाने सुन रहा है। तो ऐसे में आपका बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगे, पढ़ाई को गंभीरता से ले, तो ऐसे बच्चों को हरे रंग का एक तुरमली, एक स्टोन आता है, वो चांदी में जड़वा के आप बच्चे की उंगली में धारण करा सकते हैं या उसके गले में लॉकेट बनवा के पहना सकते हैं। तुरमली का जो लॉकेट है, चांदी की चेन में जड़वा के उसके गले में भी धारण कराया जा सकता है। इसके माध्यम से बच्चा न केवल पढ़ाई में रुचि लेता है, उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है, वो हर विषय को गंभीरतापूर्वक लेता है, परीक्षाओं की या पढ़ाई की गहराई में प्रवेश करता है और पढ़ाई के माध्यम से अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर पाता है। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में पूरी तरह से रुचि नहीं ले पा रहे, तो इन रत्नों को, इन उपायों को करने के साथ कुछ और उपायों की मदद ले सकते हैं। ये उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में इन बच्चों के माध्यम से या तो माँ बाप या ऐसे बच्चे स्वयं किसी मंदिर में जाकर लगातार 43 दिन तक हरे मूंग की साबुत दाल का दान कर सकते हैं। हरे रंग की साबुत मूंग किसी गरीब व्यक्ति को नियमित रूप से 43 दिन तक दी जा सकती है। इसके अलावा मंदिर में
दूध के साथ में चावल दान करना भी इनके लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से चंद्रमा का शुभ प्रभाव मिलता है। ऐसे जातकों को जो केसर गंध लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। केसर की गंध सूंघने के लिए एक डिब्बी में आधा ग्राम के आसपास असली केसर लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के थोड़ी देर के लिए रख दें या एक दिन के लिए रख दें और दूसरे दिन प्रातःकाल अपने नित्य कर्म आदि से निर्वृत्त होकर उस डिब्बी को खोलें और उसकी डिब्बी का मुंह नाक के आसपास ले जाएं। उसकी गंध को मस्तिष्क में सूंघें, क्योंकि केसर की जो मादक गंध होती है वो नाक के माध्यम से मस्तिष्क के उन केंद्रों को एकाएक सक्रिय कर देती है जो हमारे ज्ञान विज्ञान के से संबंधित रहते हैं। इससे न केवल हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हमारे सकारात्मक सोचने का भाव भी जागृत होता है। हम अपने जीवन में गंभीरतापूर्वक प्रत्येक कार्य को करने लगते हैं। हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी सुधर जाती है और जो भी हम निर्णय लेते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी कुशलतापूर्वक तल्लीन हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे न केवल केसर सूंघने के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। यदि कोई व्यापारी है तो अपने व्यापार के दौरान भी अच्छी तरह से सफल हो पाता है। यदि नौकरी पेशे में है तो वहाँ भी वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है, अपनी जो अद्भुत बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर पाता है। इससे उसको मान सम्मान भी मिलता है और ऑफिस में या व्यापार में उसकी विशेष प्रतिष्ठा भी होती है। केसर की गंध का सूंघना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि केसर की गंध का प्रभाव तो हमारे मस्तिष्क के उन केंद्रों पर होता है जो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। केसर की गंध का प्रयोग हमारे पेनियल ग्लैंड्स पर भी पड़ता है और पेनियल ग्लैंड्स जिसका सक्रिय है, समान रूप से कार्य कर रहा है, वो स्वस्थ भी रहता है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी सही रहती है और उसके जीवन की जो प्रक्रिया हैं वो भी सामान्य प्राकृतिक रूप में रहती हैं। आजकल जो हमारी प्राकृतिक जीवनचर्या है वो अव्यवस्थित होती चली जा रही है। हमारे नींद का ठिकाना नहीं रहा, उठने जाने की कोई कम नहीं रहा, इसलिए हम लेट से सोते हैं, दिन में लेट से उठते हैं, सारा दिन हम आलस से भरे रहते हैं। हम किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक ले नहीं पाते। यदि किसी काम को गंभीरतापूर्वक नहीं ले पाएंगे तो उसको हम सफलतापूर्वक कैसे सफल करेंगे। यदि जीवन में सफलता का पहला सूत्र है कि किसी भी काम को गंभीरता से लेना, और उसके लिए केसर हमारी बहुत महत्वपूर्ण कर सकती है। केसर की गंध लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, केसर का सेवन करना और केसर का नियमित रूप से अपने माथे, जीभ और नाभि के आसपास तिलक लगाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भी हमें चंद्रमा का भी शुभ प्रभाव मिलता है, बृहस्पति की का भी शुभ प्रभाव हमें मिलता है और हमारी प्राण चेतना, हमारी जो प्राण शक्ति है उसमें स्फूर्ति आती है। हम स्वस्थ भी रहते हैं। कई तरह की बीमारियां तो केसर के लेपन के माध्यम से ही दूर हो जाती हैं। केसर की गंध लेना, केसर का अपने माथे, जीभ और नाभि के आसपास लेपन करना हमें जीवन में स्वस्थ रखने में, सक्रिय रखने में और आगे रखने में बहुत महत्व करता है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से हम अपनी बच्चों की शिक्षा को लेकर जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छे उपाय हैं। इन उपायों के साथ में एक छोटा उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय कि 43 दिन तक आप 3 पके हुए केले लें और 3 पके हुए पीले रंग के नींबू लें। इन्हें 43 दिन तक लगातार किसी मंदिर में चढ़ाते रहें। इसके माध्यम से भी हमारी कंसंट्रेशन, हमारी स्मरण की शक्ति, हमारी योजना बनाने की क्षमता में एक निपुणता आती है, एक दक्षता आती है। हम हर कार्य को सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। हम स्पोर्ट्स में होते हैं तो उसमें भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अपनी सफलता को हम पूरी तरह से प्रकट कर पाते हैं। हम हर क्षेत्र में जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में इन उपायों को करने से हम सफल होकर बाहर आते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप मेरे वीडियो देखते हो, वीडियो में रुचि लगते हो, तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको सहजता से उपलब्ध होता रहे।
यदि आपकी कोई समस्या है, आप अपनी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, या फिर किसी भी दिन मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।